छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार का बजट कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकेत दिए हैं कि 2025 से 26 का बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सरकार ने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन तय किया है, इस बजट में उसी का रोड मैप दिखेगा। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बजट को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव सुबोध सिंह और वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बजट प्रस्तावों पर सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की गई। बैठक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, परिवहन और जनसंपर्क, खनिज साधन और ऊर्जा विभाग, मछली पालन और पशुपालन विभाग पर खास फोकस रहा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस साल के बजट को बेहद खास बताते हुए कहा कि बजट 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन साफ है, छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाना और हर वर्ग तक विकास की योजनाएं पहुंचाना। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार ने इस बजट को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसे विकसित छत्तीसगढ़ के विजन से जोड़कर पेश करने की योजना बनाई गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी दी है कि 3 मार्च को बजट पेश करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा और इसकी अंतिम मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि इस बार का बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि एक्शन प्लान होगा। उनका कहना है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में ठोस निर्णय लिए जाएंगे। नई योजनाएं लागू करने की भी संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को बढ़ावा देने पर भी खास फोकस होगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। इंतजार भी कीजिए, 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना के साथ हम काम कर रहे हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 का हमने ऐलान किया था। उसी अनुरूप हर बजट दर बजट हम उसी रणनीति पर हम काम करेंगे। जो विजन है, बड़ा विजन है, उसी का एक्शन बजट में दिखाई दे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को एक अच्छा बेस मिला है पिछले 1 सालों में और उस बेस पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बजट का साइज भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसे जैसे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उसके अनुरूप बजट का साइज भी बढ़ा हुआ नजर आए। इस बार के बजट में कई अहम पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। बजट का आकार पहले की तुलना में बड़ा होगा, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। नई योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगी, जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर खास फोकस होगा, जिससे प्रदेश में तेजी से विकास संभव हो सके। इसके अलावा रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है, जिससे राज्य में नई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। खास तौर पर युवा, किसान और महिलाओं के लिए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा होने की संभावनाएं हैं, जिससे इन वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। अब सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट में विकसित छत्तीसगढ़ के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी? क्या इस बजट में आम जनता को राहत मिलेगी और किन क्षेत्रों को मिलेगी सबसे ज्यादा प्राथमिकता? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बजट का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए INS 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।